हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ पार्ट 1 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनको प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 पार्ट 1 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनके सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप आई बटन से जाके उन वीडियोस को अटेंड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों का यहाँ पे इनवर्स देखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन आपने क्लास 10 क्लास 11 में पढ़े होंगे, sin x cos x tan x cot x sec x और cos x। ये कुल 6 आपके क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 11 में आपने ये फंक्शंस, इनके ग्राफ अच्छे से पढ़े होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इनके इनवर्स फंक्शन और इनके इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग fx देखते थे यानी कि रिलेशन फंक्शन में हम लोग अगर fx लिखते थे तो fx का आपका इनवर्स इसका क्या होता था, इसका इनवर्स होता था f इनवर्स x। तो इसी का मतलब है कि अगर sin x का इनवर्स लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे sin इनवर्स x। cos का तो cos इनवर्स x, tan का क्या लिखेंगे तो tan इनवर्स x। इसी तरह से cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cos sec इनवर्स x। यही जो आपके 6 फंक्शन है, इन्हीं 6 फंक्शन को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे और इनके साथ साथ इनका ग्राफ भी देखेंगे। स्टूडेंट, आइए देखते हैं सबसे पहले कि किस कंडीशन में हम इनवर्स निकाल पाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो फंक्शन आपका क्या होता है 1 1 एंड ऑन 2। वो फंक्शन आपका क्या होता है 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन होता है, तभी हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, फंक्शन निकाल सकते हैं। 1 1 का मतलब होता है एक एकी और ऑन 2 का मतलब होता है आक्षादक। हिंदी की बात कर रहे हैं, ऑन 2 का मतलब क्या होता है, आक्षादक। तो स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 यानी कि एक एकी और आक्षादक होता है तभी हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको अभी समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं y = sin x। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 11 में आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से रहता है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो ऐसे आपका आता है, इसी तरह से आगे हो जाता है, इसी तरह से इस तरफ भी आता है और ऐसे आगे चले जाता है। ये आपका जो एक कटोरी टाइप का बन रहा है, ये सब कटोरियाँ क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। यहाँ छोटा बड़ा बन रहा होगा मगर ये कटोरियाँ क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो फिर इसमें आप देखेंगे ये वाला एंगल होता था 0, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। तो ये एंगल आपका होता है 0, यहाँ जहाँ पे पीक पे आता है ये आपका क्या हो जाता है π/2। ये आपका क्या एंगल पाई, ये वाला आपका क्या एंगल होता है स्टूडेंट्स 3π/2 और ये एंगल क्या होता है स्टूडेंट आपका 2π। तो जब ये एक राउंड पूरा ऐसे चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है 0 से 2π में। ऑप्शन देखेंगे इधर भी आप आएंगे तो ये एंगल 0 ही रहेगा आपका। ये वाला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स -π/2, ये क्या है -π, ये क्या है -3π/2 और ये क्या है -2π। आप देखेंगे कि जो sin x में आपका डोमेन है, डोमेन यानी x का वैल्यू होता है, तो डोमेन आपका क्या है, सभी पूरा रियल नंबर है। यानी कि आप -∞ पीछे तक जाएंगे और प्लस तक आगे तक जाएंगे तो आपका उसके लिए y क्या है, डिफाइन है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो आप देखेंगे कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना मिलता है स्टूडेंट्स, तो मिनिमम वैल्यू मिलता है ये -1, ये 1 और ये -1। इसी में पूरा आपका sin x का रेंज आ जाता है। तो आप देखेंगे sin x के लिए डोमेन कितना हो गया, तो डोमेन आपका हो जाएगा ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 to 1, यानी कि -1 से लेकर 1 तक में बीच की सारी वैल्यूज में इन्वॉल्व रहती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज किए हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज किए हैं। अब स्टूडेंट बात करें अगर हम लोग sin इनवर्स x की, तो जब आप sin इनवर्स x में आएंगे स्टूडेंट, जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो उस फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स का क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, और जो इसका डोमेन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले आप यहाँ देखिए, तो बताइए क्या y = sin x 1 1 फंक्शन है, देख के बताइए
हमने आपको 1 1 का ग्राफिकल बताया था, ग्राफ में कैसे देखते थे कि 1 1 है कि मैनी 1 है। तो अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी ग्राफ को एक प्लेस पे कट करता है तब वो 1 1 होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से अधिक प्लेस पे ग्राफ को कट करेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि जब x का वैल्यू पाई है तब भी y का वैल्यू 0 है, और जब माइनस पाई है तब भी y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि ये फंक्शन इस डोमेन में और इस रेंज में, रेंज तो मान लीजिए वही रहेगा आपका, इस डोमेन में ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन को लिमिटेड करते हैं। इस फंक्शन को 1 1 और 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, डोमेन को लिमिटेड करते हैं। अगर आप देखेंगे 0 से पाई लेंगे तो भी ये आपका 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे पहला लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 प्लेस पे कट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अगर आप ग्राफ का ये पोर्शन ले, ग्राफ का ये पोर्शन ले या फिर ये पोर्शन ले, तो इस पोर्शन में आपका ये ग्राफ क्या है, साइन एक्स का 1 1 फंक्शन है, और 1 1 के साथ ही साथ क्या है आपका ऑन टू फंक्शन है। तो फ्रेंड ये हमने बात कर लिया आपका y sin x के बारे में। अब अगर हम बात करें y sin इनवर्स x, तो आप देखिए कि y sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए sin x का ग्राफ देख के sin इनवर्स x का ग्राफ आप बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x के जगह sin इनवर्स x। तो आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से इसमें x एक्सिस पे ग्राफ चल रहा है उसी तरह से इसमें क्या होगा, y एक्सिस पे आपका ग्राफ चलेगा। तो देखिए कैसे इसको समझिए आप, जब x से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू y की पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 1 तक मैक्सिमम बढ़ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक बढ़ के फिर 0 पे आके खत्म हो रहा है। उसी तरह से आप इसमें क्या करेंगे, इसमें x ये है और ये आपका क्या है, y है। तो इसमें क्या होगा, जब y से आप चलेंगे, y की पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे x से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है तो ग्राफ ऐसे चल रहा है, यहाँ पे y से आप पॉजिटिव की तरफ चलिए तो देखिए पहले ग्राफ x से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है तो y से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है ऊपर की तरफ, और फिर 0 हो रहा है फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब y में पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, x के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 1 हो रहा है मैक्सिमम, और फिर यानी ये कितना होगा आपका x = 1, मैक्सिमम 1 हो रहा है, और फिर पाई पे क्या आ जा रहा है, 0 पे आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए पाई पे क्या आ जा रहा है, 0 पे आ जा रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ से आप अब आगे बढ़ेंगे तो x के नेगेटिव में जाएगा, और फिर 2 पाई पे आपका जैसे यहाँ पे 0 वैसे यहाँ पे 2 पाई पे आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप x के नेगेटिव में जा रहे थे तो y के नेगेटिव में जाके मैक्सिमम होके फिर 0 पे आ रहा था। जब आप y के नेगेटिव में आएंगे तो x के नेगेटिव में जाके क्या हो रहा है, मैक्सिमम होके 0 हो जा रहा है, और फिर आगे बढ़ने पर पॉजिटिव जाके फिर 0 हो जा रहा है। तो इसको अगर आप इस तरह से रिलेट करके ग्राफ बनाएंगे तो रिलेट करके आप ग्राफ बहुत ही आसानी से सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ देख के साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप बना लेंगे। इसी तरह से हर एक फंक्शन का कॉस एक्स का भी आप ग्राफ ऐसे ही, सिर्फ आपको ये देखता है कि एक्स एक्सिस पे किस तरह से ग्राफ चल रहा है, और उसी तरह का डिक्टो ग्राफ आप वाई एक्सिस पे बना दीजिए तो वो आपका ग्राफ किसका हो जाएगा, साइन एक्स से साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स को। तो देखिए ये तो हमारा ग्राफ हो गया। अब अगर हम ऐसे ही पूरा बात करें कि यहाँ से पूरा ऐसे इसको देखिए तो क्या ये एक फंक्शन है, तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसमें अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को एक से अधिक प्लेसेस पे कट करेगा। तो जब भी किसी ग्राफ को y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से अधिक प्लेस पे कट करता है तो वो आपका फंक्शन नहीं होता है। लेकिन हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमको इसका इस तरह का रेंज और डोमेन लेना है कि आपका क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ से मैंने ग्राफ को मोटा किया हुआ है, देख रहे हैं ग्राफ आपको मोटा किया हुआ है कि आप अगर यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ले या फिर आप यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ले, कोई भी इस तरह से ग्राफ पर, जैसे आप देखिए साइन एक्स को हमने डिवाइड किया -π/2 से π/2 तक, उसी को हम यहाँ पे आप ले रहे हैं। देखिए ये क्या है, π/2, ये क्या है, -π/2। तो -π/2 से π/2 तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। या आप π/2 से 3π/2 तक लेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। नीचे आप आएंगे -π/2 से -3π/2 तक। तो अगर ये इसके हम रेंज को डिवाइड कर दें इस तरह से तो ये आपके क्या होंगे, टुकड़ों टुकड़े में ये क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसका जो ये वाला बीच वाला वैल्यू होता है ना, जिसमें आपका ऑरिजिन इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू वही मिलता है जिसमें ऑरिजिन आपका इन्वॉल्व होता है, या ये वाला जो पोर्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब देखिए अगर ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका रेंज होगा इतने ग्राफ का, अगर आप बात करें इतने ग्राफ का पहले डोमेन कितना हो जाएगा, तो डोमेन देखिए क्या होता है, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। तो आप देखिए एक्स का वैल्यू कहाँ से आ जा रहा है, ये आपका क्या है -1 और ये क्या है 1। तो -1 से 1 तक एक्स का वैल्यू आ रहा है।
तो डोमेन कितना आ जाएगा -1 से 1। और रेंज आप देखेंगे तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। तो जब रेंज -π/2 से π/2 तक है, इसका रेंज क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2। तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स अगर हम फंक्शन की बात करें तो उस फंक्शन वाले साइन इनवर्स एक्स का आपका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, और डोमेन क्या आ जाएगा, -1 से 1। तो अब आइए स्टूडेंट समझते हैं cos इनवर्स x को। तो cos इनवर्स x को समझने के लिए पहले आप आइए y = cos x का ग्राफ देखिए। तो देखिए y = cos x का ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है। तो ये 1 से स्टार्ट होता है। सबको पता है कि 0 डिग्री पे cos का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है, 90 पे 0, और इस तरह से पाई पे -1। देखिए -1 का लाइन है, फिर इस तरह से आगे बढ़ता है, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको देख के y = cos इनवर्स x का ग्राफ बनाएं, देखिए पहले ग्राफ बनाएंगे तो बहुत इजीली ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए जब हम y की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे इसमें y से बन रहा है वैसे इसमें x से बनाएंगे, और जैसे x पे चल रहा है वैसे y पे चलाएंगे इसको। तो देखिए y के वैल्यू कितना है, 0 पे 1 है। इसका मतलब है कि 0 पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्राफ यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, बीच से हम देखेंगे, और ये कहाँ किधर की तरफ जा रहा है, x एक्सिस की तरफ जाके 0 हो जा रहा है, किस पे, π/2 पे। इसका मतलब ये क्या होगा, x एक्सिस की तरफ जाके 0 हो जाएगा, किस पे, π/2 पे। ग्राफ आप सही से बना लीजिएगा, π/2 पे जाके 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव में चल रहा है, और नेगेटिव में चल के -1 हो गए, फिर 0 हो रहा है। यदि यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद चलेगा कैसे, इसके बाद चलेगा नेगेटिव में, और -1 हो गए क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आके। ये इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी बात ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आप इस साइड की बात करो तो नेगेटिव भी क्या हो रहा है, जाके कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, किस पे, 0 हो रहा है, ये -π/2 पे। -π/2 पे 0, यानी ये भी क्या होगा, नीचे आके -π/2 पे 0 होगा। और उसके बाद देखिए आप ऐसे चलेगा, ये नेगेटिव साइड से 0 पे, ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव साइड से 0 पे आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये ग्राफ हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स y = cos इनवर्स x का। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x = क्या है, लाइन x = 1, और ये क्या है, x = लाइन क्या है, ये x = लाइन है आपका -1, x = -1, ये आपकी लाइंस हैं, ठीक है। अब आप देखिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 0 डिग्री है, ये कितना है आपका, π/2, ये कितना है आपका 3π, ये कितना है 3π/2। इसी तरह से आगे जब इसको आप ऐसे जो ये पोर्शन आया है ये आप लेके जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2π। इस तरह से आपका cos इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। अब cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि cos x जो है, क्या ये 1 फंक्शन है, तो नहीं, ये 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि π/2 पे भी 0 हो रहा है, -π/2 पे भी 0 हो रहा है। तो ये 1 फंक्शन इस रेंज के लिए, सॉरी इस डोमेन के लिए 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लोग को इसको 1 बनाने के लिए क्या करता है, तो हम लोग को इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेन को और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लिमिटेड करना पड़ता है। तो आप देखेंगे अगर इसका डोमेन हम कहां से कहां तक का फिक्स कर दें, इसका डोमेन आप कर लीजिए कहां से, यहां से, ये आपका 0 है, ये क्या है, पाई है। अगर आप ये ग्राफ लेंगे, इसके लिए देखिए x का वैल्यू 0 से पाई तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका क्या है, ये 1 फंक्शन हो जाएगा। और ऑटो तो ये सारे फंक्शन होते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक ग्राफ हम ले, यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, या इसके आगे का यहाँ से यहाँ तक। तो हर के लिए हर एक जो इसका भाग है वो क्या है आपका 1 फंक्शन है, और ऑन पहले से होता है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब इसका इतना पोर्शन लेंगे, इसका इतना पोर्शन लेंगे। अगर फंक्शन की बात करें, जैसे इसकी बात करें, तो ये अगर पूरे ग्राफ की बात करें तो अभी आपका फंक्शन ही नहीं है, ये ग्राफ आपका फंक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग इसको फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं, इसके डोमेन को लिमिट करते हैं, छोटा कर देते हैं। एक जो है आपका ऐसा पर्टिकुलर डोमेन लेते हैं जिस डोमेन में ये क्या हो जाए, आपका 1 फंक्शन हो जाए। तो फिर यहाँ से आप देखेंगे तो y = cos इनवर्स x, अगर हम cos x को 1 से 0 से पाई तक लिमिट करते हैं, तो यहाँ आप देखिए डोमेन क्या होगा। ग्राफ आपका कौन सा लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये आपका ग्राफ क्या है, cos इनवर्स x का ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आप लेंगे। इसमें देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो -1, ये कितना है -1, और ये कितना है 1। तो -1 से 1 तक, तो डोमेन कितना आ जाएगा, -1 से 1। और अगर रेंज की बात करें तो y का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 से लेके पाई तक। तो इस जो ये पोर्शन है ग्राफ, अगर हम ये लेके चले तो इसके लिए डोमेन कितना आ जाएगा, -1 से 1, और रेंज कितना आ जाएगा, 0 से पाई। तो ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ होता है, जिसका डोमेन हम ये लेते हैं, रेंज हम लोग ये ले लेते हैं। तो इसी के बीच का जो आपका वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ले लेते हैं आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स है। अब आइए इसमें स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, फंक्शंस को।
तो देखिए स्टूडेंट जैसे y इक्वल टू tan x है तो हमने ग्राफ के एक एक पोर्शन को लेके यहाँ समझाया हुआ है। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होता है, -π/2 माइनस इनफाइनाइट, 0 पे 0 और π/2 पे क्या होता है इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स इसके अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस है, एक π/2 और एक -π/2, और ये x एक्सिस पे ग्राफ बना हुआ है। तो अगर आप इसका इनवर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे y की एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस हुए π/2 और -π/2, हम क्या करेंगे ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस लेंगे, एक π/2 और एक -π/2। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप tan x का ग्राफ देख के tan इनवर्स x का ग्राफ इजीली बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे y के पैरेलल दो लाइन है π/2 पे और -π/2 पे, तो हम लोग x के पैरेलल दो लाइन किस पे ले लेंगे, एक π/2 और एक -π/2 किस पे y एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे लिए थे तो यहाँ क्या ले लेंगे y एक्सिस पे। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप 0 से y की ओर पॉजिटिव में चलते हैं तो आपका ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, π/2 की तरफ जा रहा है। इसको टच नहीं करेगा, कहाँ पे टच करेगा जाके इनफाइनाइट पे। और ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं एसिम्प्टोटस यानी कि अनंत स्पर्शी। तो इसी तरह से जब आप इसमें x के जहाँ पे देखिए यहाँ पे y के पॉजिटिव जा रहा था तो ऐसे जा रहा है π/2 की तरफ, तो यानी x की तरफ पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो ये कहाँ जाएगा ऐसे π/2 की तरफ। और यहाँ पे y के नेगेटिव में चल रहे हैं तो -π/2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x के नेगेटिव में चलेंगे तो कहाँ जाएगा -π/2 की तरफ। तो इसका ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से इसका एक पोर्शन का ग्राफ बनेगा। अब फ्रेंड इसमें जो आप नेक्स्ट बनाते हैं नेक्स्ट भी आपका ऐसे ही आता है, आगे जाएंगे तो आगे भी आपका ऐसे ही आएगा, उसी तरह इसमें भी ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो आपका ग्राफ मिलेगा। अब अगर इसकी हम रेंज की बात करें, किसके tan इनवर्स x के हम लोग किसकी बात कर ले, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो बताइए डोमेन क्या होता है, डोमेन x का वैल्यू होता है। तो देखिए x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी इसका डोमेन कितना हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसके अगर हम फ्रेंड्स रेंज की बात करें तो आप रेंज में देखिए तो रेंज क्या होता है, y का वैल्यू देखिए y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से π/2 तक, और इसमें भी -π/2 आपका इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो -π/2 टू π/2, ये आपका इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं cot x और cot इनवर्स x को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब cot x का ग्राफ बनाते हैं तो ये x एक्सिस पे क्या करते हैं, 0 पे तो y का लाइन होता है, पाई पे क्या करते हैं एक y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और आपका ग्राफ कैसे आता है, तो cot x का वैल्यू 0 पे इनफाइनाइट, फिर π/2 पे कितना हो जाता है 0 और पाई पे कितना होता है -इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है। अगर आप इसके आगे चलेंगे तो भी ऐसे ही चलेगा, पीछे आएंगे तो यहाँ से आपको ऐसे ग्राफ मिलता चले जाएगा, आगे भी और पीछे भी। तो आप देखिए इसका अगर हम लोग किसमें cot इनवर्स x को इसको देख के ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो आप देखिए y है और x के पॉजिटिव साइड में पाई से क्या है, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ है, तो क्या करेंगे ये x है, ऊपर आएंगे पाई पे क्या करेंगे x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ y के पैरेलल है, यहाँ पे क्या करेंगे x के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। अब जब आप यहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं आप, देखिए जब y का एक्सिस है तो y एक्सिस पे इनफाइनाइट पे वैल्यू है तो x एक्सिस के पॉजिटिव तरफ पे भी क्या होगा इनफाइनाइट पे वैल्यू होगा, ये आएगा। देखिए यहाँ पे आके π/2 पे 0 हो गया तो ये π/2 पे 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आगे बढ़ने पे पाई की तरफ जा रहा है नेगेटिव की तरफ, किसके नेगेटिव की तरफ, y के नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से पाई की तरफ जाएगा किसके नेगेटिव की तरफ, x के नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। अगर इसमें भी हम लोग बात करें डोमेन का तो डोमेन आपका क्या होगा, देखिए x का वैल्यू क्या है ऑल रियल नंबर्स, और रेंज की बात करें इसमें तो फ्रेंड्स इसमें रेंज क्या हो जाएगा, इसमें आपका रेंज देखिए y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका y क्या है 0 0, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक मिल रहा है आपको पाई तक, तो रेंज इसमें क्या आ जाएगा 0 और पाई, 0 से पाई तक, लेकिन 0 और पाई क्या रहेगा एक्सक्लूडेड रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल है। इसी तरह से अगर हम लोग sec x का ग्राफ देखें तो sec x के ग्राफ पे आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस में क्या करते हैं x एक्सिस के -π/2 पे और π/2 पे y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और आपका sec x में देखेंगे तो -π/2 पे होता है इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट और π/2 पे होता है इनफाइनाइट,
और जीरो पे कितना होता है, 1 हो जाता है। तो आप जब sec x का ग्राफ ड्रा करते हैं तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से आता है 1 तक और फिर चले जाता है, यानी कि 1 से नीचे नहीं आएगा। और इसके आप इधर जब ग्राफ देखेंगे तो वो कहाँ तक आता है, -1 तक नीचे से आएगा, -1 तक फिर नीचे ही चले जाएगा। तो इनफाइनाइट से 1 तक इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से -1 तक माइनस इनफाइनाइट, यानी कि 1 और 1 के बीच का वैल्यू इसमें आपको मिलता नहीं है। अब इस ग्राफ से इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, तो देखिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, इधर क्या है -π/2, नीचे क्या हो गया -π/2, इधर π/2 तो ऊपर क्या हो गया π/2। अब देखिए π/2 से -π/2 इस तरह से आ रहा है तो दोनों तरफ सेम है, तो हम लोग सिमिलरली इसको ऐसे बना लेंगे। और 0 पे कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब 0 पे 1 है तो 1 पे क्या हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो गया sec इनवर्स x का ग्राफ हो गया। और पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, डोमेन की, डोमेन यानी x का वैल्यू। तो आप देखिए x का वैल्यू इसमें कहाँ तक आ रहा है, इनफाइनाइट पूरा है लेकिन कहाँ तक आ रहा है 1 तक, और इसके पीछे आप आएंगे तो कहाँ तक मिलेगा आपको, -1 तक मिलेगा। तो इसमें जो डोमेन होता है वो हो जाता है r माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 to 1, यानी कि डोमेन में माइनस और 1 इंक्लूडेड होता है, इसलिए जो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पे माइनस और 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो डोमेन में वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका पूरा ग्राफ देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ जाएगा, बुक में है देखिएगा, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं ग्राफ कैसे बनता है। अब देखिए इसकी रेंज की बात करते हैं, तो आप बताइए रेंज में आपको क्या मिला, रेंज क्या होता है, y क्या है। तो फिर अगर हम बात करें y sec इनवर्स x के रेंज की, तो देखिए इस ग्राफ से आप रेंज नहीं बताएंगे क्योंकि ये ग्राफ आपका फंक्शन नहीं है। रेंज बताने के लिए आपको इस ग्राफ के ऊपर और नीचे के ग्राफ्स को देखना पड़ेगा। इसके नीचे का जो ग्राफ आएगा फिर वो इस तरह से आएगा, नीचे पूरा ऐसा जैसे कटोरी बना हुआ है ऐसे यहाँ पे कटोरी ऐसे बना देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है 0 से π/2 ये है, इसके और ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो उसमें से हम लोग यहाँ से 0 से π/2 और वहाँ π/2 से जो है पाई तक का ले लेंगे तो आपका जो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। उसी में से हम लोग रेंज डिफाइन करेंगे। देखिए फिर तो यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है π/2 और वो क्या होगा π/2 से पाई, तो उसमें से 0 से पाई ले लेंगे और देखिए π/2 के इक्वल है, यहाँ पे होगा ना वहाँ पे होगा, तो इसलिए उसमें से क्या करेंगे π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका y sec इनवर्स x का रेंज क्या आ जाएगा, 0 से पाई माइनस π/2। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग sec इनवर्स x का डोमेन और रेंज को समझते हैं। तो अब स्टूडेंट इसे बात करते हैं y cosec इनवर्स x की। तो देखिए y cosec x का आप ग्राफ देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए ये y है और y के पैरेलल एक लाइन है x पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x है और x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे y पाई। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे आ रहा है, y से आ रहा है टच करते हुए अनंत से, और कहाँ तक आ रहा है, x की वैल्यू π/2 तक आ रहा है और फिर वापस से किससे चले जा रहा है, x पाई पे ऐसे चले जा रहा है और π/2 की वैल्यू कितना है 1 है। इसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें ग्राफ कैसे आएगा, तो x इनफाइनाइट से यहाँ से आएगा ऐसे ग्राफ, कहाँ तक आएगा y π/2 तक और कहाँ पे चले जाएगा y π/2 इनफाइनाइट ऐसे चले जाएगा। तो इस तरह से आपका इनवर्स का ग्राफ होगा। नीचे आप देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा, कहाँ तक आएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ आया है x की वैल्यू 1 तक, यहाँ पे कहाँ आएगा x की वैल्यू ग्राफ कहाँ तक आएगा -1 तक। -1 और 1 के बीच का आपको वैल्यू इसमें नहीं मिलेगा, जैसे कि cosec x के ग्राफ में देखेंगे तो ये 1 तक हो गया। इसका जब अगला कड़ी आप बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन आ जाएगा y -1 और ग्राफ आपको इसके नीचे मिलेगा, इसके बीच का वैल्यू आपको नहीं मिलता है। आप जब भी sec x और cosec x का ग्राफ देखेंगे तो -1 और 1 के बीच का वैल्यू आपको नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो आपका इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स, यानी कि x का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स माइनस कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक की वैल्यू के बीच किसमें नहीं मिलेगी, तो डोमेन हो जाएगा r -1 से 1। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका डोमेन मिल जाएगा। अब इसकी स्टूडेंट अगर हम लोग रेंज की बात कर ले, y cosec इनवर्स x के रेंज की बात करेंगे तो देखिए ये आप ग्राफ देख के रेंज नहीं बताएंगे क्योंकि ये ग्राफ आपका फंक्शन नहीं है। रेंज के लिए आपको कौन कौन सा टुकड़ा लेना है, ये वाला ले लेंगे आप टुकड़ा और ये वाला। ये आपका देखिए -π/2 0 पे आ रहा है और ये 0 से π/2, तो यानी कि इसका अगर हम रेंज की बात करें y का वैल्यू तो -π/2 से अगर हम π/2 तक इसको डिफाइन करें, कहाँ से -π/2 से π/2 तक इसको अगर हम ले लें क्योंकि इसके बीच में ये फंक्शन है तो आपको रेंज मिलेगा -π/2 से π/2। लेकिन आप देखेंगे 0 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो
उसमें से 0 का हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी कि y इक्वल टू cosec इनवर्स x का रेंज आपको क्या मिल जाएगा, -π/2 से π/2, ये आपका क्लोज इंटरवल में, और इसमें से माइनस कर देंगे एक इकलौता वैल्यू 0, तो आपको cosec इनवर्स x का रेंज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, उनका डोमेन और रेंज को समझते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट इसमें देखते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका कौन सा होता है, जैसा कि हमने अभी ग्राफ में देखा था कि जिस रेंज ऑफ ग्राफ यानी जिस ब्रांच के लिए वो फंक्शन होता है, उसी ब्रांच में से हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जैसे आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स √2, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि जो आपका प्रिंसिपल ब्रांच होता है, प्रिंसिपल ब्रांच होता है किसका, साइन के इनवर्स के ग्राफ का, वो आपका क्या होता है, वो प्रिंसिपल ब्रांच आपका हो जाता है इसमें कहां से कहां तक स्टूडेंट्स, -π/2 से π/2 तक। यानी आपको इसके बीच का वो एंगल बताना है जिसके लिए साइन का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, साइन y ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2। तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, इसके बीच में, तो इसके बीच में 1/√2 सिर्फ एक वैल्यू मिलता है, कौन सा, π/4 पे। तो यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन π/4। बोलते साइन y इक्वल टू साइन π/4 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू π/4, और y किसका वैल्यू, साइन इनवर्स √2। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स, जहाँ मान लीजिए माइनस दे दिया है, -1/√3। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कॉट इनवर्स का जो होता है प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, तो कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो कितना होता है, 0 से π। आपको मैंने ग्राफ बताया था, कहां से कहां तक, 0 से π। ध्यान के ये ओपन इंटरवल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। तो 0 से π हो गया। अब बताइए हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट y इक्वल टू -1/√3। अब बताइए -1/√3 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -cot π/3। अब बताइए -cot π/3 को हम लोग लिख सकते हैं cot π - π/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot 2π/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स की y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3। cot y इक्वल टू cot 2π/3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/3। इट मींस cot इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2π/3। ये आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3 का -1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना, 2π/3। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठियों से हमारे इस वीडियो के बारे में चर्चा करें, उनको बताएं कि हमारे चैनल पे मैथ्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आके क्लासेस को अटेंड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।